Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our obstructed labor. Okay, obstructed labor mainly हम पढ़ेंगे like mainly उसके क्या क्या causes है, क्या complications है, management क्या रहेगी, clinical features क्या है, plus उसकी prevention and the diagnosis क्या क्या है. Okay, first of all we will start the topic. Okay, obstructed labor means क्या है कि हमारा descent of presenting part इज अरेस्टेड. ठीक है, क्या है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है मींस कि जो फीटस है वो डिसेंट नहीं हो रहा है, वो अरेस्ट हो गया है एक जगह पे ड्यू टू किसके कारण, हमारा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, डिस्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है इसमें क्या रहता है कि लाइक कि हमारा जो पेटस है वो डिसेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है. बट जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो क्या है, हमारी नॉर्मल है. ओके, जैसे कि लाइक अगर हमें 3 to 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए 10 मिनट में तो वो ओके है, नॉर्मल है. बट मेन प्रॉब्लम किस में आ रही है, या तो पैसेज में प्रॉब्लम मीन्स कि या तो पेल्विस में प्रॉब्लम है या फिर हमारे जो फीटस है उसमें प्रॉब्लम है. ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस की. क्या है, या तो किसमें फॉल्ट है, हमारे पैसेज में मीन्स की यूट्रस में, या फिर फॉल्ट है हमारे किसमें, पैसेंजर में. इन केस अगर हम स्टडी करते हैं पैसेज की बात करते हैं तो लाइक देयर इज अ सीपीडी इज प्रेजेंट, या फिर हम बात करें हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या फिर हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक यूट्राइन डिस्टोशिया हो गया, या फिर ट्यूमर है, या फिर प्रीवियस स्कार है कोई. ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पैसेज में प्रॉब्लम है. लाइक कि पैसेज में हम बोल सकते हैं सीपीडी है, या फिर जो हमारा यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है. ओके, मतलब लाइक कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मैंने बताया था लाइक कि उसके डायमीटर नॉर्मल से क्या है, शॉर्ट में है. ओके, देन या फिर हमारा ट्यूमर प्रेजेंट है, या फिर हमारा डिस्टोशिया प्रेजेंट है, या फिर कोई प्रीवियस स्कार है. ओके, अगर हम बात करें पैसेंजर की तो हम बोल सकते हैं, या अगर हमारी ब्रो प्रेजेंटेशन है, लाइक की माल फॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटिंग पार्ट में, या लाइट ट्रांसवर्स है, या हम बोले बिग बेबी है, मीन्स क्या है, मैक्रोसोमिया है. मैक्रोसोमिया कब बोलेंगे, जब वेट मोर देन 4 kg होगा बेबी का, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया है. ओके, These are the causes of our obstructed labor. Okay, हमने obstructed labor में हमेशा याद रखना एक लाइन की, इसमें क्या होता है, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहती है. ओके, इसमें क्या है, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहती है. मेन प्रॉब्लम किस में आती है, पैसेज में या तो पैसेंजर में. पैसेज में लाइक सीपीडी हो सकता है, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, या सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकती है. अगर पैसेंजर की बात करें तो लाइक कि उसमें क्या हो सकता है, हमारा मैक्रोसोमिया हो सकता है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर हमारा ट्रांसवर्स लाइज जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की. क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो हमारा क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड, क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर मीन्स क्या है,
कि हमारा जो हमारी डिलीवरी चल रही है या जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रही है मोर देन 12 आवर्स तक, ठीक है। क्या रहेगा, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 12 आवर्स तक सेम ही है, ठीक है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है। सेकंड हम बोल सकते हैं फीटल में क्या देखने को मिलेगा, तो दैट इज द ब्रेडिकार्डिया, बिकॉज क्या है, प्रेशर पड़ रहा है फीटस पे, ठीक है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो नॉर्मल है, बट जो हमारा अरेस्ट कौन हुआ है, तो फीटस अरेस्ट हो गया है, तो उसके कारण ब्रेडिकार्डिया। और अगर ब्रेडिकार्डिया रहेगा तो पेशेंट जो फीटस है सॉरी उसको हाइपोक्सिया, जिसके कारण वो क्या कर देगा, मिकोनियम पास कर। तो मिकोनियम हम बोल सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आप मदर की बात करें तो मदर में क्या रहेगा, लाइक कि मदर किस में जाएगी, एक तो एग्जॉस्ट हो जाएगी मदर, क्योंकि वो इतने टाइम से क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है, एग्जॉशन रहेगी, टैकिकार्डिया रहेगा, और साथ में हमारा डिहाइड्रेशन, बिकॉज टैकिकार्डिया के कारण क्या होगा, हमारा वाटर लॉस होएगा पर्सपिरेशन में, तो उसके कारण मदर में क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बैंडल्स रिंग। बैंडल्स रिंग कहाँ देखने को मिलती है, तो ये क्या है, हमारी मेनली एब्डोमेन पे देखने को मिलती है, और ये है क्या, तो हमारा पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, हमारी ऑन एब्डोमेन पर। देन हमारा ब्लैडर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ब्लैडर डिस्टेंशन क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारा प्रोलॉन्ग्ड टाइम से क्या है, फीटल स्कल वहां पर ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो दैट्स व्हाई ब्लैडर डिस्टेंशन। इन हम बोल सकते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारा यूट्रस या यूट्राइन रप्चर देखने को मिलेगा। ओके, दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में लाइक कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर तो रहेगी, क्योंकि हमारा क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन गुड है, बट वो जो हमारा पैसेज है वहां से ना पैसेंजर जा पा रहा है और ना पैसेज जाने दे रहा है, ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम है, तो हम बोल सकते हैं लाइक कि इसमें क्या है। और सेकंड हमारा फीटल अगर वहीं पर अरेस्टेड रहेगा तो ऊपर से तो कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तो फीटस में प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण फीटस किस में जाएगा, ब्रेडिकार्डियम और मिकोनियम स्ट्रेन एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। मदर किस में जाएगी, तो मदर लाइक बार बार प्रेशर लगाने के कारण, कॉन्ट्रैक्शन लेने के कारण वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, टैकिकार्डिया, जिसके कारण एट लास्ट उसको क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वेडल स्लिक रिंग देखने को मिलती है, जो कि पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है, जो एब्डोमेन पे प्रेजेंट रहती है। ब्लैडर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रोलॉन्ग टाइम से जो फीटल स्कल है वो वहां पर अरेस्ट हो रखा है, और यूट्राइन रप्चर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर साथ में हमारा क्या देखने को मिलेगा, मोल्डिंग और हमारा स्कैपल सक्सिडेनिया। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फीटस का हेड है वो वेजाइना में ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा ऊपर से, और जो फीटल हेड है उसमें मोल्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस, क्या क्या करेंगे। हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसके क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही से कि हमें अरेस्ट देखने को मिलेगा मोर देन 12 आवर्स, प्लस बैंडल्स रिंग देखने को मिलेंगी। और अगर ये कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ओके, अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हमें देखने को मिलेगा कैपेट सक्सिडेनियम एंड मोल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। हम सेकंड कर सकते हैं हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं किसका, फीटल साइज का।
प्लस हमारे सीपीडी या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या नहीं। और देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ओके, फीटल हार्ट रेट में क्या रहेगा, जो हमारी हार्ट बीट है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट रहेगी। ओके, तो वो किसको लीड करेगी, हमारी ब्रेडिकार्डिया को। ओके, ये क्या हमारी डायग्नोसिस है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ये हमारी मैटरनल में प्लस हमारे फीटस में। तो मैटरनल में देखने को मिलेगा पीपीएच। पीपीएच क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, उसके कारण जो हमारा यूट्रस है उसकी एटोनी लॉस होती है। ठीक है, देन हमारा सेप्सिस देखने को मिलेगा। तो मेनली सेप्सिस भी क्योंकि प्रोलॉन्ग लेबर के कारण जो मेम्ब्रेन है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर में आ रही है, जिसके कारण इन्फेक्शन का रिस्क है। ठीक है, देन हम बात कर सकते हैं प्लस हमारे मदर कैसी हो जाएगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगी। तो वो किस में चले जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में, जो किसको लीड करेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक को। और हमारा साथ में क्या हो जाएगा, ब्लैडर डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज वी सेम प्रोलॉन्ग टाइम से क्या है, फेटल स्कल जो है वो वहां पर क्या है, अरेस्ट हो रखा है। प्लस बीवीएफ देखने को मिलेगा, दैट इज अ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला सेम, क्योंकि यूट्रस सॉरी जो फीटस है वो काफी टाइम से क्या है हमारा यूट्रस में क्या है वो वहां पर अरेस्ट है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, एक फिस्टुला क्रिएट कर दे रहा है। और एट लास्ट क्या हो सकता है, तो हमारा यूट्राइन रप्चर देखने को मिल सकता है। देन हम बात करें फीटस की, तो फीटस में क्या देखने को मिलेगा, बर्थ एस्फिक्सिया प्लस हमारा स्टिल बर्थ भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया के कारण। ओके, किसके कारण, ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया। और हमारा फीटस में भी सेप्सिस देखने को मिलता है। ओके, देन हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट जो है वो हमारी, एक तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे। लाइक कि अभी मदर आई है तो हमें पता चल गया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, मदर एग्जॉस्टेड है, फीटल जो है ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, तो उसमें हमारी इमीडिएट मॉनिटरिंग सबसे पहले क्या रहेगी, फ्लूइड रिससिटेशन। ओके, ताकि हम प्रिवेंट कर सके मदर को कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए। लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, आरएल वगैरह जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड हम क्या करेंगे, फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, लाइक कि एफएचआर चेक करेंगे। ठीक है, देन अगर ब्लैडर डिस्टेंशन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करेंगे। ओके, कैथेटराइजेशन से क्या होगा कि हमारा नॉर्मली यूरिन पास होता रहेगा और क्या है, ब्लैडर डिस्टेंशन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगी। ओके, देन हम अगर बात करें डेफिनेटिव मैनेजमेंट की, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हमारा क्या रहता है, सी सेक्शन हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और प्लस हम ऑपरेटिव डिलीवरी भी कर सकते हैं। ये ऑपरेटिव डिलीवरी रेयर केसेस में रहती है, लाइक कि अगर क्या है, माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर हम ऐसे बोले कि जो हमारा फीटल पार्ट है वो कहाँ पर आके ऑब्स्ट्रक्टेड है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड कहाँ पर है हमारा, एट द लेवल ऑफ वेजाइना। देन हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिव डिलीवरी कर सकते हैं, लाइक की फोर्सेप या फिर वैक्यूम का यूज जो है वो हम कर सकते हैं। बट अगर डेफिनेटिव की बात करें तो दैट इज द सी सेक्शन। ओके, फिर हम बात करें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को। ठीक है, प्रिवेंशन में हम ये बोल सकते हैं कि हमें अर्ली स्क्रीनिंग करवानी है। ठीक है, क्या है, अर्ली स्क्रीन करवाना है, अर्ली स्क्रीनिंग मस्ट है। अर्ली स्क्रीनिंग में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वेदर द सीपीडी या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज प्रेजेंट और नॉट, द साइज ऑफ द फीटस हमें पता चल जाएगा इजीली। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो मदर को बोलेंगे कि वो लेगी। एडिक्वेट न्यूट्रिशन से क्या होगा कि हमारा
कम से कम क्या रहेंगी, पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट रहेंगी। ओके, प्लस हम क्या कर सकते हैं, हमारा इमीडिएट रेफर करना है मदर को, इमीडिएट रेफर टू हायर हॉस्पिटल्स। ओके, कि जिनमें सुपर स्पेशलिटीज केयर प्रेजेंट है, वहां पर हमने मदर को क्या करना है, रेफर करना है। ओके, दीज आर अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में मेन क्या है कि इतना याद रखना, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, गुड है, बट मेन प्रॉब्लम किस में आ रही है, पैसेज में या फिर पैसेंजर में। ओके, ये याद रखना, पैसेज में लाइक कि पैसेज जो है फीटस है, तो पैसेज क्या है, हमारा यूट्रस है, तो यूट्रस में लाइक सीपीडी या ऑब्स्ट्रक्टेड जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, या फिर अगर बेबी है तो बेबी में हम बोल सकते हैं नेक्रोसोमी है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया है। ठीक है, ऑल दिस आर पॉसिबल। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसमें मेन जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है दैट इज द पेंडल्स रिंग, जो क्या है, हमारी रिट्रैक्टेड रिंग्स है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, एब्डोमेन। ओके, देन हमने बाद में बात करी इसके जो है डायग्नोसिस की, देन हमने बात करी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमेशा याद रखना कि हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट सी सेक्शन ही है, बट अगर हमें बात करें इमीडिएट की, तो हम इमीडिएट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करेंगे। लाइक अगर मदर क्या है, एग्जॉस्ट टैकिकार्डिया में जा रही है, डिहाइड्रेशन है, तो फ्लूइड रिसेसिटेट करेंगे, फीटस है तो फीटस के लिए हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर क्या है, हमारा फीटस जो है वो लोअर में आके मतलब कि अरेस्ट हो गया, लाइक वेजाइना के रीजन पे अरेस्ट हो गया है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, फोर्सेप डिलीवरी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें मेन याद रखना एक चीज क्या है, अगर आपको बात करी जाए सेप्सिस प्रेजेंट रहेगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, ओके, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, अब कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, तो मेनली हम इसमें एंटीबायोटिक देते हैं दैट इज अ सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम देंगे। ओके, और कितने में देते हैं, तो हमें पता है 10 ml जो नीडल है उसमें देते हैं, सिरिंज में देते हैं। इसमें क्या होता है, 1 ग्राम तो हमारा क्या रहेगा, सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस 10 ml क्या रहता है हमारा, सॉरी 9 ml क्या रहता है हमारा, एमनेस या डिस्टल वाटर। ठीक है, ओके, ये याद रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर था, मदर को क्या है, सेप्सिस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सेफ्ट्रिएक्सोन जो है 1 ग्राम जो है वो आईवी मदर को देंगे, वो भी किसमें, 9 ml डिस्टल वाटर में डाइल्यूट करके। ओके, इसमें एक बात याद रखना, ये जो सेफ्ट्रिएक्सोन है कौन सी जनरेशन है, तो 3rd जनरेशन है हमारी सिफेलोस्पोरिन की। ओके, ये भी याद रखना कौन सी जनरेशन की है, ये 3rd जनरेशन हमारी सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो सिफेलोस्पोरिन की। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। ओके, थैंक यू।